नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इस्लामिक कट्टरपंथ का जहर इस कदर दुनिया में फैल चुका है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जल्द ही कैंसर और कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कट्टरपंथियों का कहर कई देश भुगत रहे हैं, फ्रांस हो या इजराइल हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। जिहाद के आग में कई जिंदगियों को झुलसाया जा रहा है। अभी तक नौजवानों का शिकार किया जाता था, पर इस बार तो हद तब हो गई जब जिहाद की इस आग में सीधे बच्चों को, मासूमों को धकेल दिया गया। बच्चों का इस्तेमाल कर ऐसा रक्तपात मचाया गया कि पूरा शहर लाल हो गया। खून के कतरे सड़कों पर बहने लगे। लाशों के ढेर ने गांव का काला इतिहास लिखा। इस मामले में बुर्किना फासो की सरकार, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में हुए जिस हमले में 130 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसे 12 से 14 साल के बच्चों ने अंजाम दिया था। आप सोच के देखिए कि आखिर 12 साल की उम्र में बच्चों के साथ कैसा जघन्य अपराध करवाया गया। बच्चों की पूरी सेना तैयार की गई और ये रक्तपात मचाया गया। बता दें कि इस हमले में कई याघा के सोल्हान गांव के कई निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया था और कई घरों को आग लगा दी गई। बुर्किना फासो में 4 जून को यह घटना घटी। इस हमले में जिहादियों ने हमलावरों के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया, वो भी 12 से 14 तक के साल के बच्चे। देश में हुए अब तक के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने रात में हमला किया था। इसमें नाइजर की सीमा से लगे याघा प्रांत के सोल्हान गांव के निवासी बेमौत मारे गए। हाल ये था कि इस हमले के बाद जब गांव में अगली सुबह हुई तो मरे हुए लोगों के लिए रोने वाला तक कोई नहीं था। क्रूरता की हद ये थी कि सरकार ने अपने बयान में कहा कि हमलावरों ने गांव के घरों और बाजार को भी जला डाला। आने वाले वक्त में इस घटना के बारे में सोचकर भी कई लोगों की रूह कांप उठेगी। सरकार के प्रवक्ता ओसेनी तंबोरा ने कहा कि हमलावरों में अधिकांश बच्चे थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हम ऐसे सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों और किशोरों को भर्ती करने की कड़ी निंदा करते हैं। ये उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अब ऐसे में सवाल ये है कि यूएन कब तक निंदा करेगा? आखिर कब विश्व की सारी ताकतें इकट्ठे होंगी और मिलकर ऐसे आतंकवादियों और जिहाद के नाम पर नरसंहार करने वाले लोगों को सजा देगी? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप के बावजूद हाल ये है कि पड़ोसी माली और नाइजर समेत पश्चिमी अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में इस्लामी चरमपंथियों के हमले लगातार जारी हैं और इसी का एक उदाहरण आपने अभी देखा। आने वाले समय में चरमपंथी जिहाद के नाम पर और कितनों को बेमौत मारेंगे, कहा नहीं जा सकता। खैर, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि जिहादी संगठन पिछले 1 साल से बच्चों के जरिए हमला करा रहे हैं, लेकिन इस महीने हुआ हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला था। बुर्किना फासो में हो रही हिंसा के कारण केवल 2 सालों में 11.4 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के पश्चिम अफ्रीका के निदेशक कोरिन दुफ्का के अनुसार इस नए हमले के बाद साहिल क्षेत्र में जनवरी से अब तक हुए हमले में 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में बेमौत मारे गए लोगों के परिजन भी पूछ रहे होंगे कि सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ करेगा या फिर समय के साथ सिर्फ लाशों की गिनती ही की जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनका दोष क्या है, आखिर उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है, आखिर उनके बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है और गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथियों और जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोगों के साथ सरकारों को क्या करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहे वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।